नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नए डिस्कशन में। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो जस्टिन ट्रूडो थे, पहले कनाडा के पीएम थे, इन्होंने हाल ही में रिजाइन कर दिया है, यानी कल इसकी खबर आ गई थी निकलकर। अभी इन्होंने किस कारण से रिजाइन किया है, क्या क्या कारण थे कि इनको रिजाइन करना पड़ा, इंडिया का क्या उसमें रोल है, डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर क्या ट्वीट किया है, और भी कई सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आप कोशिश कीजिएगा कि एंड तक इस वीडियो को देखें, काफी इंपॉर्टेंट इनपुट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पर शुरू करते हैं कि क्या भारत इसके लिए जिम्मेदार है क्या। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आप देखिए कई सारे कटआउट्स आपने देखे होंगे आज न्यूज़पेपर्स में, इससे रिलेटेड काफी इंफॉर्मेशन थी कि कनाडा के जो पीएम है उन्होंने रिजाइन कर दिया है, और सारा एक्सप्लेनेशन उसमें दिया हुआ था कि उनके क्या क्या कारण वगैरह थे। तो हमने आपके लिए एक वीडियो बनाया है, इसमें हम कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा आपको डिटेल्स यहाँ पर बताएं, है ना। तो कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको बता दिया है कि मंडे को उन्होंने अनाउंस कर दिया कि अब वो कनाडा के पीएम के रूप में इस्तीफा देंगे। हाँ, तो अभी ऐसा नहीं है, अभी वहां पर जब वहां का पार्लियामेंट का सेशन होगा, अभी मार्च तक लगभग वो एज अ प्राइम मिनिस्टर काम करते रहेंगे। प्राइम मिनिस्टर के पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन अभी भी वो किसी ना किसी फॉर्म में चीजों को चलाते रहेंगे। और साथ में उन्होंने वहां की जो उनकी पार्टी है, जिसे हम लिबरल पार्टी के नाम से जानते हैं, उसके पद के हेड के रूप में भी इस्तीफा दे दिया है। तो अभी लिबरल पार्टी के जो हेड थे और साथ में कनाडा के जो पीएम थे जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये अभी न्यूज है। उसके कई सारे कारण हैं कि उनके पार्टी के लोग ही उनके खिलाफ आ गए थे। कनाडा के अंदर कई सारी इंटरनल प्रॉब्लम चल रही है, यूएसए का प्रेशर, इंडिया का प्रेशर, कई सारी चीजों ने उसका इफेक्ट हुआ, और फाइनली उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। एलन मस्क ने इसके बारे में पहले ही ट्वीट कर दिया था, उनको पता था, उन्होंने बता दिया था कि आने वाले टाइम पर कुछ ना कुछ ही दिनों में कनाडा के जो पीएम है वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, और वैसा ही हुआ। खैर अभी क्या है, अभी इसी साल में मैंने 2025 में वहां पर इलेक्शंस होने वाले हैं, तो हो सकता है कि वापस इनकी पॉपुलैरिटी आ जाए और ये चुनाव जीत जाएं, लेकिन अभी उसके आसार बहुत ज्यादा कम हैं। हम ये भी देखेंगे कि अभी इनकी पार्टी के द्वारा किन्हें कुछ वक्त के लिए पीएम बनाया जा सकता है, और अगर अपोजिशन पार्टी का कोई लीडर पीएम बनता है तो वो कौन हो सकता है। तो सारी चीजें देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ट्रंप का वो ट्वीट देख लेते हैं जो उन्होंने करा है। तो आप देखिए यहां पर भी उन्होंने किस तरीके से ह्यूमिलेट करने की कोशिश करी है। उन्होंने बोला है, मेनी पीपल इन कनाडा लव बीइंग द 51 स्टेट, यानी कि ट्रंप सीधे सीधे बोल रहे हैं कि कनाडा के अंदर भी कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि कनाडा को एक यूएसए का स्टेट बना लिया जाए, है ना। उसके बाद वो कहते हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स कैन नो लॉन्गर सफर द मैसिव ट्रेड डेफिसिट्स एंड सब्सिडीज दैट कनाडा नीड्स टू स्टे अफ्लोट, यानी कि कनाडा को ऊपर रखने के लिए यूएसए के द्वारा जो बहुत सारी सब्सिडीज और बहुत सारे उनको इम्यूनिटी दी जाती है, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप अपने दम पर बढ़िए। अब अमेरिका अपने हिसाब से चलेगा, आप अपनी पॉलिसीज खुद बनाइए, अपने आप को खुद आगे बढ़ाइए। जस्टिन ट्रूडो को भी उन्होंने ये बातें समझाने की कोशिश करी थी। उनको पता था कि जैसे ही मैं एडमिनिस्ट्रेशन में आऊंगा, यानी कि ट्रंप ने बोला कि जैसे ही उनको पता था कि जैसे ही मैं सत्ता में आऊंगा तो कई सारे टैरिफ्स लगाऊंगा आपके ऊपर, कई सारे जो फायदे मिले वो आपसे छीन लूंगा, इसका आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ने वाला है। तो प्रेशर उनके ऊपर आता उसके पहले ही उन्होंने पद से भागने की कोशिश करी और उन्होंने रिजाइन दे दिया, है ना। और साथ में उन्होंने बोला कि क्यों ना, अगर आपको इन सब चीजों से बचना है तो आप हमारे देश में मर्ज हो जाइए। इफ कनाडा मर्ज विद द यूएस देयर वुड बी नो टैरिफ्स, टैक्सेस वुड गो अवे डाउन, यानी कि टैक्सेस भी आपके बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे, और साथ में टोटली सिक्योर, आप किसी भी तरीके के खतरे से पूरी तरीके से सिक्योर हो जाओगे, क्योंकि यूएस आर्मी आपको हर तरीके से प्रोटेक्ट करने का वहां पर वादा करती है। इस तरीके से टुगेदर व्हाट अ ग्रेट नेशन इट वुड बी, अगर ऐसा होता है कि कनाडा और यूएसए दोनों मिल जाते हैं तो आप यूएसए का एक हिस्सा 51वां स्टेट बन जाते हैं, तो यूएसए अपने आप में एक बहुत मैसिव कंट्री होगा और एक ग्रेट नेशन बनेगा। और इसको कई सारे लाइक्स और कई सारे रीट्वीट्स मिले। अभी काफी पॉपुलर लीडर है ट्रंप, नेक्स्ट आपके क्या होंगे, प्रेसिडेंट होंगे यूएसए की। तो जब वो इस तरह की बातें करते हैं तो उसका पूरी दुनिया पर इंपैक्ट होता है, पूरी दुनिया में उस पर हाईलाइट बनती है, और साथ में कनाडा और कनाडा के लोगों का एक तरीके से मजाक भी बनता है कि कैसे किसी और देश का नागरिक उनके देश की सॉवरेंटी यानी कि उनकी संप्रभुता को ही एक तरीके से टारगेट या फिर क्वेश्चन मार्क कर रहा है। तो ये कुछ लीडर्स हैं, जैसे क्रिस्टिला फ्रीलैंड जो पहले जो जस्टिन ट्रूडो की जो काउंसिल है उसमें फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करती थी, वो भी उनके बाद उनकी पार्टी के द्वारा उनको वहां का पीएम बनाया जा सकता है। साथ में अनीता आनंद जो एक वहां की मिनिस्टर है, उनको भी बनाया जा सकता है। तो भारतीय मूल के दो व्यक्ति भी रेस में हैं। एक आपने इनका नाम सुना होगा, जगमीत सिंह, जिनके सपोर्ट से जस्टिन ट्रूडो की सरकार चल रही थी। काफी पॉपुलर सिख लीडर है। सिख की पॉपुलेशन वहां पर कनाडा के अंदर लगभग 2% के आसपास है, लेकिन वो 2% भी उनका जो किसी भी पार्टी को जितवाने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। खासकर ओटावा और वैंकूवर वाला जो इलाका है कनाडा के अंदर, वहां पर जो सिख लोग हैं, सिख वोटर्स हैं, उनका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। उनको इकट्ठा करने में इस व्यक्ति का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, और इन्हीं के सपोर्ट से भी कनाडा के अंदर
इनकी सरकार चल रही थी जस्टिन ट्रूडो की। तो ये हमने देख लिया था जस्टिन ट्रूडो के बारे में। इसके अलावा ये एक और व्यक्ति है जो काफी अभी अपोजिशन के लीडर है, पियर पोलिवियर इनका नाम है। हो सकता है कि अगर चुनाव होते हैं 2025 में, वैसे होने वाले वहां पर पार्लियामेंट्री इलेक्शन, तो उनमें पॉसिबिलिटी है कि ये अगले पीएम होंगे कनाडा के पूरे चुनाव के बाद, है ना। अभी तो उनकी पार्टी में से ही मार्च तक तो जस्टिन ट्रूडो ही रहेंगे, क्योंकि वहां पर अभी पार्लियामेंट के सेशन हो नहीं रहे। उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि 2-3 महीने जो बचे जब तक चुनाव होता है, तब तक पार्टी के अंदर से किसको बनाया जाए। लेकिन एक्चुअली में वो कांटों का ताज होगा, काफी मुश्किलें उस व्यक्ति को आने वाली है। अब हम ये देख लेते हैं कि ये पूरा का पूरा जो इस सिचुएशन तक पहुंचे जस्टिन ट्रूडो रिजाइन करने तक, उसके पीछे किन किन फैक्टर्स या फिर कौन कौन से फैक्टर्स जिम्मेदार हैं। उसमें सबसे पहला, अभी रिसेंट में क्या हुआ था कि उनकी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं क्रिस्टिला फ्रीलैंड, उन्होंने ये बात कर इस्तीफा दे दिया था दिसंबर में पिछले महीने कि अभी ट्रंप के आने के बाद जो कनाडा है उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होने वाला है, क्यों सीधे सीधे 25% टेरिफ्स लगाने की बात जो आपके प्रेसिडेंट इलेक्टेड डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने कनाडा के ऊपर कही है। तो इससे हमारे देश में काफी चीजें, हमारे काफी नुकसान होगा, हमारे एक्सपोर्ट्स हो सकता है कम हो जाए, और हमें जो बैलेंस मिलता है, जो ट्रेड डेफिसिट है, वो हमारा बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, और इसका अल्टीमेटली प्रेशर हमारे देश की इकोनॉमी पे आएगा। अभी जो हमारे करंट पीएम है, हमारे जो काउंसिल के हेड हैं, उनके पास इस पूरे सिचुएशन से लड़ने का कोई भी एक आपका रोड मैप नहीं है, उनको पता ही नहीं आगे क्या करना है, इसलिए मैं इस पद को छोड़ रही हूँ और अपने इस्तीफा देती हूँ। तो यह बोलकर इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद से ही इनकी मुश्किलें काफी बढ़ गई थी कि ये कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं। अब कौन कौन से कारण थे? सबसे पहले यूएस में एडमिनिस्ट्रेशन चेंज है, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज काफी स्ट्रिक्ट है, वो इमिग्रेशन या फिर टैक्सेशन को लेकर, तो वो एक कारण है कि कनाडा के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ रहा था, और वहां पर पीएम, वहां के जो पीएम है आपके जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने रिजाइन कर दिया। उसके बाद 2019 के जो पोल है चुनाव के टाइम पे, एक लग्जरी हॉलीडे को लेकर इनके काफी फोटोज वहां पर वायरल हो गए थे, और वहां के जो लिबरल लोग हैं वो इससे काफी नाराज हुए थे। ये भी एक कारण बताया जा रहा है। मतलब चीजें लगातार इकट्ठी होती गई, और बाद में उसका इम्पैक्ट कनाडा के जो पीएम है, एक समय पर बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ करते थे, अभी उनकी जो पॉपुलैरिटी काफी कम हो गई है और उन्होंने को इस्तीफा देना पड़ा है। उसके अलावा इस तरीके का ब्लैक फेस्ड फोटोज इनके आए थे अलादीन की ड्रेस में, कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन या कोई पार्टी हुई होगी जहां पर इनको इस तरीके का पोज, यानी कि ये आप पता है ये व्हाइट है, और वहां पर अमेरिका में या फिर वेस्टर्न कंट्रीज में ब्लैक्स और व्हाइट्स को लेकर काफी ज्यादा अग्रेसिव होते हैं लोग। तो यहाँ पर इनका काफी विरोध किया था लिबरल्स ने, इस तरीके के पोज में पूरा अपने मुंह को इन्होंने काला कर लिया था और ये ड्रेस पहन के आ गए थे। तो ऐसा माना जाता है कि इन्होंने जो लिबरल्स के द्वारा इमेज बनाई गई थी, लिबरल पार्टी के द्वारा, उसको पूरी तरीके से मटियामेट कर दिया था। तो वहां पर पार्टी के लीडर्स भी इसका काफी विरोध किया था उन्होंने। उसके बाद कनाडा के अंदर स्नैप इलेक्शंस करवाए गए थे 2021 में, उसमें भी इनकी पार्टी को अच्छा फायदा नहीं हुआ था। इनको लगा था कि कोविड के टाइम पे हमने काफी अच्छा काम किया है और ये पसंद करके लोग हमें वोट करेंगे, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं हुआ। और इनको जो सपोर्ट करने वाली पार्टी थी, इनकी जो एक तरीके से इनको पूरी बहुमत नहीं मिली थी, तो इनके जो सपोर्टर्स थे इन्होंने काफी इनका मिसयूज करा, ऐसे जब बोला जाता है, और ये ठीक से चीजों को चला नहीं पाए, सरकार को भी ठीक से चला नहीं पाए, और कनाडा के अंदर चीजें काफी, महंगाई काफी बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया, जो आपकी प्रॉपर्टीज है उनके रेट काफी बढ़ गए। तो वहां की जनता कुल मिलाकर काफी परेशान हुई और इनको अब वो हटाना चाहती थी। तो ये भी एक कारण है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि वहां पर इन्फ्लेशन, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, महंगाई अभी वहां पर रिकॉर्ड तोड़ रही है, सारे आसमान छू रहे हैं। उसके अलावा हाउसिंग, जो वहां पर प्रॉपर्टी, उसके रेट काफी बढ़ गए। इमिग्रेशन, जो आपके इमिग्रेंट्स आते हैं अलग अलग देशों से, उनकी भी आने की वजह से यहाँ पर प्रॉपर्टी के हाउसेस, प्रॉपर्टी के जो प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए। ये सब कारणों के लिए इमिग्रेशन जो पॉलिसी है जस्टिन ट्रूडो की, उसको ब्लेम किया जाता है और वहां की जनता उनको काफी विरोध करती है। उसके बाद फ्रीडम कंट्री प्रोटेस्ट हुआ था कनाडा के अंदर, कई सारे जो ट्रकर्स थे, यानी कि जो ट्रक ड्राइवर्स थे, उनके द्वारा विरोध किया गया था। इस फ्रीडम कॉन्वॉय प्रोटेस्ट के कारण भी जनता वहां पर एकजुट हुई और जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ एक तरीके से उनके अपोज में काफी चीजें वहां पर इकट्ठी हो गई। तो ये भी एक कारण माना जाता है कनाडा के अंदर उनके जाने का। उसके अलावा अभी कनाडा के अंदर हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, कुछ दिनों से काफी ये दिक्कतें चल रही है कि वहां पर लोगों के पास काम नहीं है, काम करने को अच्छी जॉब नहीं है। तो इस वजह से भी वहां के लोकल्स इनका काफी ज्यादा विरोध कर रहे हैं। और साथ में अभी डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद उन्होंने बोल दिया है कि मैं आते ही 25% टैरिफ लगा दूंगा कनाडा के अंदर, तो इससे कनाडा को काफी नुकसान होगा। ये कई कारण हैं जिनकी वजह से जो कनाडा की इकोनॉमी है उस पर काफी दबाव पड़ रहा था, और उन सबसे भागते हुए एक तरीके से वहां के जो पीएम है उन्होंने अपने पोस्ट से इस्तीफा देने का फैसला किया था। अब क्या इंडिया का भी इसमें कोई रोल है क्या, या फिर इंडिया और कनाडा के जो रिलेशनशिप हैं वो ऑल टाइम लो पर हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है, एक बार उनकी टाइमलाइन को देखने की कोशिश करते हैं। तो इंडिया और कनाडा के जो रिलेशंस थे उनके खराब होने की शुरुआत 2018 में
इंडिया के अंदर यहाँ के जो कनाडा के जो एम्बेसडर हैं उनके द्वारा एक लंच या फिर एक डिनर ऑर्गेनाइज किया गया था। वहां पर एक व्यक्ति थे जसपाल सिंह भट्टी, इनको उन्होंने इनवाइट कर दिया था। और जसपाल सिंह जो भट्टी है ये ऐसा व्यक्ति था जो एक सिख सेपरेटिस्ट ग्रुप का लीडर है जिसका नाम है इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन। तो इंडिया के अंदर एक अलग सिख स्टेट की डिमांड करने वाला एक ग्रुप है जिसके लीडर थे। तो इनको सीधे अपने साथ में बिठाकर इन्होंने डिनर करवाया था। इसका कड़ा विरोध किया था भारतीय एजेंसीज के द्वारा और हमारे सरकार के द्वारा भी ऑफिशियली इसका काफी विरोध किया गया था। यहीं से इंडिया और कनाडा के जो रिलेशंस हैं वो काफी खराब होने शुरू हो गए थे और धीरे धीरे इनमें क्या क्या डेवलपमेंट्स होता है हम आगे देखते हैं। फिर दिसंबर 2020 आता है और जस्टिन ट्रूडो क्या करते हैं, जो इंडिया के अंदर फार्मर प्रोटेस्ट होते हैं, जो आपके गुरु गोविंद सिंह जी है शायद उनकी 551वीं बर्थ एनिवर्सरी पे एक ऑनलाइन मैसेज देते हैं कोविड के टाइम पे। और इंडिया के अंदर वहां पर क्या होता है, बहुत सारे फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, आप सभी को पता है, जो आपके फार्म लॉज आ रहे थे उसके अगेंस्ट में हमारे देश के जो किसान है वो विरोध कर रहे थे, सड़कों पे उतर रहे थे। तो इन्होंने इंडिया के जो फार्म प्रोटेस्ट है उस पर अपनी कमेंट्री कर दी थी। तो इंडिया ने बोला था कि आपको हमारे इंटरनल अफेयर्स में दखलंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने काम से काम रखिए, अपने देश में जो आपका प्रोटेस्ट हो रहे हैं आप उनको मैनेज करिए। तो इस तरीके से इंडिया के और कनाडा के रिलेशंस और खराब होते हैं। फिर बाद में हरदीप सिंह निज्जर, आपने इस व्यक्ति का नाम सुना होगा, इसकी किलिंग्स हो जाती, कोई व्यक्ति आता है, हमें क्या पता है, इंडिया में तो सॉरी कनाडा में कई सारे लोग रहते हैं, पता नहीं किसने इसको मार दिया हो। तो इसकी किलिंग्स को लेकर इंडिया के ऊपर कई सारे आरोप लगाए जाते हैं। फिर बाद में सितंबर 2023 में G20 की मीटिंग के पहले इंडिया और कनाडा के बीच में जो ट्रेड नेगोशिएशंस कई महीनों से चल रहे थे उनको अचानक से पॉज कर दिया जाता है कनाडा के द्वारा, जो दोनों के रिलेशंस में काफी एक डेंट की तरह काम करता है। बाद में जो कनाडा और इंडिया G20 की जो मीटिंग होती है तो दुनिया के तमाम लीडर्स के साथ मोदी जी अपनी मुलाकात करते हैं, लेकिन जस्टिन ट्रूडो के साथ 1-to-1 मीटिंग करने से मना कर देते हैं या फिर कोई भी शेड्यूल में नहीं होती है। इससे कनाडा की इमेज को एक तरीके से धक्का लगा था और कनाडा की जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने साफ साफ इसके लिए जस्टिन ट्रूडो की पॉलिसीज को जिम्मेदार बनाया था और लगातार उनकी पॉपुलैरिटी वहां पर कम हो रही थी। उसके बाद कनाडा के द्वारा रिटेलिएट करते हुए अक्टूबर 2023 में 41 इंडियन डिप्लोमेट्स को भारत भेज दिया जाता है जबरदस्ती। फिर इसके जवाब देते हुए और भी जो आपका हरदीप सिंह निज्जर था, इसके लिए, इसकी मौत के लिए इंडिया के कुछ इंडियन नेशनल्स हैं, इन 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इंडिया की जो सरकार है और इंडिया के जो ऑफिशियल्स हैं उनके इन्वॉल्वमेंट को लेकर भी कई सारे आरोप लगाए जाते हैं। तो इस तरीके से लगातार इंडिया और कनाडा के रिलेशंस लगातार नीचे जाते हैं और फाइनली इंडिया के 6 डिप्लोमेट्स को कनाडा के द्वारा एक्सपेल कर दिया जाता है और हम कह सकते हैं कि इंडिया और कनाडा के जो रिलेशंस है वो ऑल टाइम लो पर यहाँ पर चले गए थे। तो इस तरीके से करंट सिचुएशन ये है कि कई सारे, फिर इंडिया ने भी उसको रिटेलिएट करते हुए कई सारे उनके जो डिप्लोमेट्स हैं उनको इंडिया से निकाल दिया था। तो ये लगातार चलता रहता, एक दूसरे रिटेलिएशन आता रहता था, लेकिन अभी हम ऑल टाइम लो पे हैं। उम्मीद है कि अब चूंकि जस्टिन ट्रूडो जो मेन जो किरदार था जो हमारे दोनों देशों के जो रिलेशन है उसको डैमेज कर रहा था वो पद पर नहीं है, तो उम्मीद है कि नया जो भी लीडर होगा वो एक इंडिया जैसे इंपॉर्टेंट कंट्री को खोना नहीं चाहेगा और उनसे संबंध बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। तो ये था पूरा इंडिया और कनाडा के बीच में रिलेशंस की हमने थोड़ी सी बात करी। कभी किसी क्वेश्चन में, किसी इंटरव्यू में आपसे कोई सवाल पूछा जाए तो वहां पर आपको पता लग सकता है। साथ ही जियोपॉलिटिकली आपको अंदाजा होना चाहिए कि दुनिया में क्या चल रहा है और किसी भी देश में कोई घटना हो रही है तो उसके पीछे कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं होता है, वो कई सारे कारणों से मिलकर उसका जो रिजल्ट है वो हमारे सामने आता है। तो कनाडा के जो पीएम थे उनके रिजाइन करने के पीछे ये सारे कारण थे। मैं उम्मीद करता हूं उसमें इंडिया का रोल क्या था वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है, इस पर भी हमने एक वीडियो बनाया, अगर आपको देखना है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लेना, काफी इंपोर्टेंट डिटेल्स वहां पर दी है कि वाखान कॉरिडोर वाज इन द न्यूज रिसेंटली, व्हाट इज द वाखान कॉरिडोर। सॉरी, तो वाखान कॉरिडोर क्या है आपको बताना है। नॉर्थ ईस्टर्न एक्सट्रीमिटी ऑफ अफगानिस्तान, यानी कि अफगानिस्तान का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, पार्ट ऑफ द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन लद्दाख रीजन, या फिर अ पैसेज बिटवीन ईरान एंड अफगानिस्तान, या फिर नैरो स्ट्रीम जॉइनिंग बांग्लादेश विद म्यांमार। तो चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा आप मुझे कमेंट में इसका आंसर जरूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।